मदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, आज की बातचीत का मौजू सैयद अली गिलानी, मशहूर कश्मीरी लीडर की अलमनाक और भारत के लिहाज से शर्मनाक मौत है। दोस्तों, मरना हर किसी ने है। दुनिया के अंदर बका किसी को नहीं सिवाय अल्लाह की ज़ात के। लेकिन सैयद अली गिलानी की मौत बहुत ही अच्छी मौत है। कुछ लोग वो होते हैं जिनकी मौत पर उनके चाहने वालों, अक़ीदतमंदों और मोहब्बत करने वालों को शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी होती है। लेकिन सैयद अली गिलानी वो शख्सियत है कि जिसकी मौत पर उसके चाहने वालों का सर शर्मिंदगी से नीचे नहीं हुआ, बल्कि फ़ख्र से ऊंचा हो गया। सैयद अली गिलानी सन 1929 को जन्म लेने वाला एक बच्चा, जो कि बाद में बहुत बड़े अजीम और मुदब्बिर किस्म के कश्मीरी लीडर के रूप में दुनिया के सामने आया। सैयद अली गिलानी इंतहाई वज़ादार और इल्मी घराने का एक फ़र्द। दुनिया ने जब उसको देखा तो वो कभी एक मुअल्लिम के रूप में बच्चों को तालीम दे रहा है, और कभी एक मुबल्लिग के रूप में मुआशरे को तबलीग कर रहा है, और कभी एक मुजाहिद के रूप में लोगों को जिहाद की दावत दे रहा है। सैयद अली गिलानी इंतहाई अज़ीम ज़हनियत के मालिक। सैयद अली गिलानी बहुत मुदब्बिर किस्म का इंसान। सैयद अली गिलानी इंतहाई हलीम, बुर्दबार, हौसलामंद शख्सियत और आला किरदार का मालिक। सैयद अली गिलानी कश्मीर के अंदर रहने वाले नौजवानों का हीरो, कश्मीर के अंदर रहने वाले बूढ़ों का दुआओं का समर। सैयद अली गिलानी कश्मीरी बेटियों के लिए एक बाप का रूप रखने वाला अजीम इंसान, कश्मीरी माँओं के और बहनों के लिए एक अजीम सहारा। सैयद अली गिलानी वो शख्सियत थे कि जिसकी तरफ देखकर कश्मीर का एक एक मज़लूम अपने अंदर एक ताकत, एक हौसला, एक वलवला और एक जज्बा अपने अंदर नया पैदा होता हुआ महसूस करता था। सैयद अली गिलानी ज़ालिम की आँखों के अंदर आँखें डालकर बात करने वाला जुर्रतमंद और इंतहाई बेबाक इंसान। सैयद अली गिलानी आज के अखबारात के अंदर जब ये पढ़ा कि इंतहाई मज़लूमियत की हालत में जान आफरीन के सुपुर्द कर गया, तो इंतहाई अफसोस हुआ। एक मर्तबा
दिल अंदर से हिल कर रह गया कि इतना अजीम इंसान दुनिया ने खो दिया, इतना अजीम लीडर कि कौम उसके लीडरी से, उसकी रहनुमाई से महरूम हो गई। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंसान, कश्मीर के अंदर रहकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला इंसान और कश्मीर के नई यूथ के अंदर पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी का बीज बोने वाला इंसान, पाकिस्तानियों से बढ़कर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंसान सैयद अली गिलानी आज भारत के अंदर बज़ाहिर उसके हुक्मरानों में बहुत ही खुशी का समा होगा कि चलो अच्छा हुआ, इतने अजीम मुखालिफ लीडर से हमारी जान छूट गई। लेकिन हकीकत के अंदर अली गिलानी तो जाते जाते भी भारत के शाह चेहरे पर मज़ीद स्याही मल कर चला गया। 92-93 साल का एक बूढ़ा इंसान, लेकिन इंडिया की फ़ौज और इंडिया की हुक्मरानी उससे ऐसे कांप रही थी कि जैसे 17 साल के कासिम, मोहम्मद बिन कासिम से उस वक़्त के जालिम हुक्मरान कांप रहे थे। वो क्या चीज़ थी, वो क्या ताकत थी, वो क्या क़ुव्वत थी सैयद अली गिलानी के अंदर कि जिससे इंडिया इस तरीके से कांपता था। मैं समझता हूँ कि अली गिलानी का वो जज्बा हुर्रियत और आज़ादी था। मैं समझता हूँ कि अली गिलानी के वो किरदार के अंदर जो इस्तिकामत थी, इंडिया उससे लर्ज़ा बर अंदाम था। वो समझता था कि हम शायद मार से, पीट से, जुल्म से, इंतहाई किस्म के ऐसे हरबे इस्तेमाल करके जो कि इस्तेमारी क़ुव्वतें मज़लूमों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती रही हैं, हम शायद कि इस बूढ़े को तोड़ लें, इसके जज्बे को तोड़ लें। लेकिन अली गिलानी ने आखिरी सांस तक अपने मिशन पर कायम रहते हुए, इस्तिक़लाल के साथ अपने दावे पर कायम रहते हुए दुनिया को बता दिया कि वो झुकने वाले और होते हैं, वो बिकने वाले और होते हैं। जिनके जज्बों को शिकस्त दी जा सकती है वो मैं नहीं को और होगा। मसाइब लाख बढ़ जाएं, अज़ाइम कम नहीं होते। ये सर वो हैं जो कट जाते हैं मगर हम नहीं होते। अली गिलानी, मैं समझता हूँ कि कश्मीर के गुलशन का वो फूल था कि जिसके बारे में शायर ने कहा है कि हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अली गिलानी ने अपने किरदार से, अपने मिशन के ऊपर कैदोबंद की सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए दुनिया वालों को ये बतला दिया कि जो अजीम लोग होते हैं वो छोटे नुकसानात की परवाह नहीं करते। जान जाती है जाए, कारोबार जाता है जाए, सियासत जाती है जाए, मुआशरत जाती है जाए, और अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ टूटता है टूट जाए, नई सालों तक भी अपने बच्चों का मुंह देखा जाता तो ना देखा जाए, लेकिन अपने मिशन के साथ जो वाबस्तगी है, जो रिश्ता है, जो नाता है, उस पुख्तगी के अंदर, उसके अंदर कोई दरार नहीं आनी चाहिए, कोई लकीर पैदा नहीं होनी चाहिए। सैयद अली गिलानी ने जिसकी ज़िंदगी, वो मैं एक किताब पढ़ रहा था अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तो वो मुसन्निफ़ लिखता है उनकी ज़िंदगी के बारे में कि अगर उनकी ज़िंदगी को सिर्फ़ एक जुमले में बयान किया जाए तो वह क्या होगा। वो जुमला है कि कभी रेल में कभी जेल में। तो सैयद अली गिलानी भी, मैं समझता हूँ कि अताउल्लाह शाह बुखारी के नक्श कदम पर चलते हुए सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र गई कि कभी रेल में और कभी जेल में। तकरीबन आधी उम्र वो है जो जेल में गुजारी
और आधी उम्र वो है जलसे जुलूसों और रेल के अंदर गुजारी। सैयद अली गिलानी ने अपने किरदार से, सैयद अली गिलानी ने अपने जद्दोजहद से, सैयद अली गिलानी ने हुर्रियत के मिशन से अपनी वाबस्तगी साबित करके ये दिखला दिया है, दुनिया वालों को बतला दिया है कि अगर तुम हमें दोबारा कभी ढूंढने की कोशिश करोगे तो ढूंढ ना पाओगे। सैयद अली गिलानी ने अपने किरदार से दुनिया वालों के सामने एक ऐसी नज़ीर, एक ऐसी मिसाल कायम की है कि मैं जब तारीख़ का मुताला करता हूँ, मैं जब पीछे देखता हूँ, मैं जब किताबों के वर्क खंगाल कर उनकी वर्क गिरदानी करता हूँ तो समझ आता है कि वो मिशन जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू किया था कि उसूलों पर डट जाना है, उसूलों पर समझौता नहीं करना, उसूलों की खातिर ज़िंदगी जाती है तो जाए, लेकिन उसूलों पर आँच नहीं आने देनी, अपने मौक़ों पे आँच नहीं आने देनी। सैयद अली गिलानी इस सबक को याद करने वाला एक बेहतरीन तालिब इल्म साबित हुआ। सैयद अली गिलानी, मैं समझता हूँ कि वो आज़ादी के मुजाहिदीन जिनको दुनिया सलाम करती है, जब इंडिया की और कश्मीर की तारीख़ मुरतब होगी तो मुअर्रिख़ ये लिखने पर मजबूर हो जाएगा कि दुनिया के वो हुर्रियत पसंद लीडर जिनको जब भी, जैसे आप गूगल सर्च करते हैं तो आज़ादी के लीडर लिखेंगे तो फ़ौरन जो अजीम लीडर हैं वो उनका नाम सामने आ जाएगा। तो इसी तरीके से सैयद अली गिलानी जब भी आप सर्च करेंगे, जब भी आप किताबों की वर्क गिरदानी करेंगे, जब भी आप तारीख़ को खंगालेंगे तो पता चलेगा कि जिस सफ़ के अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं हुर्रियत पसंदी के साथ, जिस सफ़ के अंदर अफ्रीका का लीडर नेल्सन मंडेला खड़ा है, जिस सफ़ के अंदर हिंदुस्तान का लीडर महमूदुल हसन देवबंदी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा है, जिस कतार शुमार के अंदर हुसैन अहमद मदनी खड़ा है, और जिस सफ़ के अंदर अबुल कलाम आज़ाद खड़ा है हुर्रियत पसंद लीडर, और जिस सफ़ के अंदर चीन का लीडर माओ ज़ेतुंग खड़ा है, जिस सफ़ के अंदर अफ़गानिस्तान का हुर्रियत पसंद मुल्ला उमर खड़ा है, उसी सफ़ के अंदर कश्मीर का एक लीडर सैयद अली गिलानी भी खड़ा नज़र आएगा। सैयद अली गिलानी का जज्बा, वलवला दुनिया को ये बता गया। कलंदर कभी हालात के कदमों में नहीं गिरता, टूटे भी अगर तारा तो ज़मीन पे नहीं गिरता। कलंदर कभी हालात के कदमों में नहीं गिरता, टूटे भी अगर तारा तो ज़मीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं ये दरिया बड़े शौक़ से समंदर में, लेकिन समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। सैयद अली गिलानी वो, मैं क्या कहूँ कि खुशकिस्मत तरीन या बदकिस्मत तरीन इस लिहाज से कि उसको दुश्मन भी मिला तो वो मिला जो कि इंतहाई जलील और रुसवा किस्म का, इंतहाई कमीनगी की इंतहा को छूने वाला इंसान। जैसे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन मिला तो अबू जहल जैसा, अली गिलानी को दुश्मन मिला तो इंडिया के हुक्मरानों जैसा, कि जिनके अंदर इंसानियत के अलावा बाकी हर चीज़ दरिंदगी के सारी अलामतें मौजूद हैं, नहीं है तो सिर्फ़ एक इंसानियत से उनका दामन खाली है। हालांकि दुनिया के जो मुसल्लमा उसूल हुआ करते हैं, अखलाकियात हैं, इंडिया उनसे भी आरी नज़र आता है। सैयद अली गिलानी को मरने के बाद भी दुश्मन की दुश्मनी का सामना रहा। अक़ीदतमंद उसके चेहरे की ज़ियारत न कर सके, उसके मुंह का दीदार न कर सके। सैयद अली गिलानी उसके जनाजे के अंदर उसके चाहने वाले शिरकत न कर सके। सैयद अली गिलानी दुश्मन की कमीनगी की इंतहा ये है कि हुक्म ये दिया कि रातों रात इसको इंतहाई मुख्तसर लोगों के साथ दफन कर दिया जाए। भाई ये तो वो बात हुई टीपू सुल्तान की, वो तारीख़ मुझे याद आती है कि जब उसको शहीद किया गया मुजाहिद हुर्रियत को, तो अंग्रेज़ ज़ालिम दूर देख खड़े होकर तलवार की नोक से
उसके सर को हिलाकर देखने लगा, डर रहा था और हाथ कांप रहे थे कि ऐसा ना हो कि मैं करीब जाऊं और ये फिर उठकर मेरे ऊपर हमला कर दे। सैयद अली गिलानी का इतना रोब, इतना दबदबा और इस कदर हिंदुस्तान के ऊपर उसका वज़न, उसकी हुर्रियत का, कि मरने के बाद भी जालिम डर रहा है, कांप ला रहा है, लर्ज रहा है। हालांकि जनाजे का मसला है कि लोग शामिल होना चाहते हैं और ये समझता है कि कहीं अली गिलानी उठकर इन लोगों की रहनुमाई न शुरू कर दे, मेरे ख़िलाफ़ कहीं एहतजाज न शुरू हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जालिम अबू जहल का सामना था, तारीख़ कहती है कि एक मरतबा सैयदा फ़ातिमा तो ज़ोहरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हसनैन की अम्मी, जन्नत की शहज़ादी, छोटी सी उम्र में अबू जहल ने थप्पड़ मारा। रोती हुई सैयदा फ़ातिमा घर के अंदर आई, अपने अब्बू को बताया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हिकमत, बड़े तदब्बुर से, बड़ी मसलहत से काम लेते हुए कि क्या किया जाए, तो जहन में बात ये आई कि बेटा जाओ ऐसे करो कि है तो वो भी दुश्मन इस्लाम इस वक्त अबू सुफियान है, तो वो भी मेरा मुखालिफ, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ख़ानदानियत के जरासीम होते हैं, सरदारी के जरासीम होते हैं, कुछ कमीने लोग होते हैं, कुछ बड़े मर्तबे पर पहुंचकर भी ज़हनी तौर पर ज़र्फ़ के अंदर बड़े रहते हैं। अबू सुफियान के पास बेटी जाओ और जाकर उसको बताओ कि अबू जहल ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि अबू जहल, जिसको जहालत का बाप कहा जाता है, अबू जहल से वो ख़ानदानियत के तौर पर, नस्बी तौर पर अच्छा है, वो कुछ ना कुछ करेगा। जब सैयदा फ़ातिमा अबू सुफियान के पास गई रोती हुई और जाकर बताया कि अबू जहल ने मेरे ऊपर ये जुल्म किया है, तो अबू सुफियान अबू जहल के पास गया और जाकर उसको डांटा, उसको धमकाया, उससे कहा कि शर्म करो, अगर हमारी दुश्मनी है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, अगर हमारा कोई मामला है तो फ़ातिमा के बाप से है, अगर हमारा कुछ सिलसिला है तो उसके बाप से है, इख्तिलाफ है उससे है, अगर दुश्मनी है उससे है। बच्चों का क्या मामला, बच्चे तो सब के साझे होते हैं। और कमीने इंसान, तुझे शर्म ना आई, छोटी सी बच्ची को तू मुंह पर थप्पड़ मार रहा है, ये बच्चियाँ तो सब की साझी होती हैं, तू अखलाकियात से भी गया चला, गिर गया इस हद तक, कमीनगी पे उतरा है, शर्म कर। वो कहता है कि हूँ मैं भी मोहम्मद का मुखालिफ, लेकिन मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, कमीना नहीं हूँ, मुखालिफ हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के लिए वाक़अतन जो मुखालफत के अंदर भी एक हद तक रहते हैं, क्रॉस नहीं करते, अल्लाह की रहमत कभी ना कभी उन पर तरस खा ही जाती है। फिर एक वक़्त वो आया कि अबू सुफियान कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गया। तो दुआ फरमाएं कि अल्लाह सैयद अली गिलानी के दर्जात को जिस तरीके से दुनिया के अंदर बुलंद थे, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस के अंदर भी बुलंद वाला मकाम अता फरमा। आखिर दौर।